हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। और एक वीडियो पहले आपको वर्ब के नाम से भेज दी है, पहले उसको देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखें। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है, वैसे हिंदी में देखें, सर्वनाम। थोड़ी आवाज़ आती रहती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नाउन, हम उस नाउन को बार बार ना लें, इसलिए उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ताकि हम नाउन के रिपीटेशन को रोक सकें। ठीक है ना, ये एक तरह से नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। आप लोग ये समझें। अब जब मैं इनकी कैटेगरी या हम कितने प्रकार से इनको डिवाइड करते हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली जो हम सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं वो ये 7 होते हैं। इन 7 में सबसे पहले आते हैं आई और बी, जिनको हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं। ये 3 पर्सन में तीनों सभी जितने भी प्रोनाउन हैं वो 3 ही पर्सन में बटे होते हैं। तो आई और बी ये दोनों आते हैं बेटा फर्स्ट पर्सन। यू ये आता है आपका सेकंड पर्सन के अंतर्गत। और बाकी के दोनों पर्सनों को अगर छोड़ दिया जाए, यानी आई, बी और यू, इन 3 को छोड़ दिया जाए प्रोनाउन को, तो बाकी के चाहे कोई नाउन हो या कोई भी प्रोनाउन हो, वो सब के सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करें दे, ही, सी और इट, यानी ये आपके साथ हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। आई, बी, यू, दे, ही, सी और इट। एक और होता है वन। वो वन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी ज़्यादा यूज नहीं होता है। उसका मतलब होता है कोई, तो वो भी एक प्रोनाउन होता है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले इनकी। अब जैसे ही है, ही का मतलब भी वही होता है और यहाँ पे लिखा हुआ है हु। इसका मतलब है ये ह्यूमंस के लिए हम यूज करते हैं, मानवों के लिए, लेकिन मानवों में भी किसके लिए बेटा? पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। सी का यूज हम महिलाओं के लिए करते हैं। और ह्यूमंस के अलावा फिर चाहे कोई भी हो, चाहे कोई जानवर हो, वस्तु हो या फीलिंग्स हो, कुछ भी हो, सभी के साथ में हम इट का यूज करेंगे। ठीक है। और एक चीज सुनो, पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत मतलब ये है कि अगर हम जैसे कोई शेर है या फिर कोई कुत्ता है या कोई भी है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन देना चाहते हैं, उस पर ज़्यादा ही विशेष ध्यान देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम ही और सी का यूज कर लेते हैं। आप लोग स्टोरीज में देखते होंगे कहीं कहीं लॉयन के लिए ही का यूज़ किया जाता है, फॉक्स के लिए सी का यूज़ किया जाता है। वो पर्सोनिफिकेशन के अंतर्गत आता है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप अगर यूज करना चाहें कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो दे है बेटा, ये इट का भी बहुवचन होता है, यानी एक से अधिक अगर वस्तु है तो भी बहुवचन दे है। और एक से अधिक अगर मेन या वीमेन, यानी आदमी और औरतें कोई भी हो, सभी के साथ में अगर हम बहुवचन की बात करेंगे तो वो दे ही होता है। ठीक है। अब ऊपर की लाइन और समझिए जरा, ये है सब्जेक्टिव केस, ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये चीज मैं आपको ये जब वीडियो बन जाएगा आपका प्रोनाउन का, उसके बाद में अभी बता दूंगा मैं आपको, तो वो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, आप समझ लेंगे। ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी आई, बी, यू, दे, ही, सी और इट, यानी ये सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं, ये होता है बेटा ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। जैसे आई का हो जाता है बेटा मी, आई माने मैं होता है, मी यानी मुझे या मुझको। वी माने हम, वी का हो गया बेटा अस, अस का मतलब हमें या हमको। अगर बात करूं यू की, तो यू का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही केसेस सेम होते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं आपके लिए। अब दे का होता है बेटा देम, दे माने वे और देम माने उन्हें। ही का होता है हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है, दोनों सेम होते हैं। तो अब आपके लिए अगर देखा जाए तो यू का और इट का, इन दोनों पे ही आपको ध्यान देना है, क्योंकि इन दोनों के ही जो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों कैसे होते हैं बेटा? सेम होते हैं, यानी उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। अब
इससे आगे चलते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव का मतलब ये होता है कि अधिकार को दिखाना, यानी अधिकार बताने वाले ये होते हैं। अब एक और वर्ड होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि इसमें नहीं दिखाई दे रहा है आपको, और वो वर्ड है जैसे माई। अब माई माने भी होता है बेटा मेरा, ठीक है भाई, और माई माने भी होता है मेरा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो माई है ये प्रोनाउन नहीं होता बेटा, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव। यानी ये अगर हम देखा जाए तो ये आता है डिटर्मिनर्स के अंतर्गत, ठीक है ना। यानी ये किसी भी व्यक्ति हो या कोई भी हो, किसी भी नाउन को ये डिटरमाइन करता है, यानी इसके साथ में हमेशा कोई ना कोई नाउन अवश्य आए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां पर हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, प्रोनाउन के साथ में कभी भी नाउन नहीं आएगा। बता रही समझ में मैं क्या कह रहा हूं? यानी पजेसिव एडजेक्टिव अगर आप यूज कर रहे हो, चाहे माई हो, अवर हो, योर हो, तो वो बिना नाउन के नहीं आ सकता। और ये जो है इनके साथ में कभी नाउन नहीं आ सकता, यानी ये हमेशा बिना नाउन के ही आएंगे। अब इनका मतलब क्या है बेटा? इनका मतलब होता है जैसे माई का मतलब होता है मेरा। अब जैसे हम नॉर्मली पूछे भाई ये डस्टर किसका है, एक जवाब तो ये हो सकता है दिस इज माई डस्टर, या फिर मैं माई को यूज नहीं करूं और डस्टर को भी यूज ना करूं। नॉर्मल भी आप करते हैं, जैसे क्लासेस में आप लोगों में झगड़ा वगैरह हो जाता है ना कभी कभी पेन के पीछे या बुक के पीछे, तो हम बोलते हैं डायरेक्टली मेरी है, ये मेरी है, तो उसका मतलब दिस इज माई। हमने वहाँ पे किताब का इस्तेमाल नहीं किया या हमने उस जगह पर पेन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने क्या बोला बेटा कि ये मेरी है, और उसकी अंग्रेजी बनेगी दिस इज माई। या अगर मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारी है, और तुम्हारी क्या चीज़ है उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ को मैं उच्चारित नहीं कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे उस टाइम पे कि दिस इज आवर्स, सॉरी दिस इज योर्स। और अगर हमारी है तो आवर्स। ऐसे ही देयर्स, यानी ये उनकी है। हिज का भी वही होता है, दोनों ही ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन ये दोनों सेम होते हैं। अब हर का हो जाता है बेटा हर्ष, सी का एस लग गया इसमें केवल, और इट का कुछ होता नहीं, ये इट था आपका, इट का कुछ होता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। अब ऑब्लिक में तो लगा हुआ है, क्योंकि इन सब की जो स्पेलिंग्स होती हैं वो सभी सेम होती हैं, ठीक है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं होता। अब आई का बन जाता है बेटा माई सेल्फ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वयं। क्या मतलब होता है बेटा? स्वयं। अब ये स्वयं सभी के लिए होता है। अंतर कहां आ जाता है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो आई का जो स्वयं की अंग्रेजी बनेगी वो माई सेल्फ बनेगी। अगर सब्जेक्ट वी है तो आई की जो अंग्रेजी बनेगी बेटा वो अवर सेल्फ बनेगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट यू है तो यू की योर सेल्फ भी सही है और योर सेल्फ भी सही है। अब आप पूछ सकते हो सर पर इनमें अंतर क्या है, तो वो अंतर में 1 मिनट बाद बताऊंगा, अभी 1 सेकंड बाद। वैसे ही दे का देम सेल्फ जो होता है, हिम का हिमसेल्फ होता है, यानी बे स्वयं वो है स्वयं, सी का हर सेल्फ, इट का होता है बेटा इट सेल्फ, ठीक है। अब एक चीज़ और बताओ इसमें याद करने वाली, अगर आपको याद करने में दिक्कत आएगी कहाँ VES लगाना क्या, तो नॉर्मल सी बात ये है, जब आप लोग पढ़ते होंगे ना बेटा एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तो उसमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में जो बहुवचन होते हैं उनमें हम VES और लगा देते हैं, लगाते नहीं लगाते हैं कुछ वर्ड्स में। अब जैसे वी है बहुवचन, जितने भी इसमें VES लगे हुए हैं ना जहां जहां भी, इसका मतलब वो सभी बहुवचन है। वी में लगाया अवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, इसका मतलब अगर सामने वाला एक है और उससे हम बात कह रहे हैं कि भाई
तुम तुम्हारा काम स्वयं करोगे भाई, उसके लिए तुम यू का यूज करेंगे ना। यू तो एक के लिए भी यू ही होता है और एक से अधिक हो सामने वाले उनके लिए भी यू होता है। तो जब एक से अधिक होते हैं तो आप योर सेल्फ का यूज करें, और अगर एक ही है सामने वाला तो आप योर सेल्फ का यूज करें। ठीक है, वैसे ही इसमें देखो themselves बहुवचन, इट सेल्फ सेल्फ सेल्फ, यानी जिनमें भी सेल्फ लगा रहा है वो सभी कैसे बेटा, वो सभी सिंगुलर है। अब यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि नॉर्मली हम ये बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे आई है कि भाई ये बताओ आई सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो अधिकांश का जवाब यही होता है कि साहब बहुवचन होता है, और हम पास्ट टेंस में इसको सिंगुलर मानते हैं, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में होगी कैसा बाज वर्ब में से बाज लगा। जब बेटा कॉमन सेंस वाली बात ये है कि आई बहुवचन हो कैसे सकता है, तो यही समझ में नहीं आता। आई एक वचन ही होता है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि हम इसको प्रेजेंट टेंस में बहुवचन की कैटेगरी में रखते हैं, एक तरह से अपने लिए सम्मान देने के लिए। मानो कोई भी रीजन रहा होगा, उस वजह से इसको सिर्फ उसमें ही मानते हैं प्रेजेंट में, क्योंकि पास्ट में तो पास्ट का मतलब ये है कि फिर हमारी औकात सामने आ जाती है भाई। जब प्रेजेंट गुजर जाता है तो पास्ट में ही जाके पता चलता है। कोई इंसान जब गुजर जाता है तो जब वो पास्ट बन जाता है तभी तो उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसा था। तो ये फिर अलग बात है, टॉपिक सेट की चली गई थोड़ी। तो आई एक वचन ही होता है, लेकिन हम प्रेजेंट टेंस में इसको बहुवचन मानते हैं, होता नहीं। ध्यान रखना इस बात को। ठीक वैसे ही अगर मान के चलो आप दो जने हो और दोनों बड़े गहरे दोस्त हो, कहीं जा रहे, रास्ते में कोई अंकल मिले, उन्होंने एक से पूछा भाई ये क्या है, कौन है भाई ये? तो आप जवाब देते हो वन कहीं गए, चाचा जी ये मानो भैया ही। तो आपने तो बड़े गर्व के साथ कहा कि वो आपको रेस्पेक्ट दे भाई तो भाई जैसे, लेकिन बेटा जैसे आपने कहा ना कि ये मानो कि ये भाई ही है, सामने वाला समझ जाता है भाई नहीं है, मानना है। तो आई बहुवचन होता नहीं, बल्कि हम इसको बहुवचन मानते हैं, ये चीज याद रखना। अब इनके कुछ यूजेस हम देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। सबसे पहले मैं इनके बता देता हूं आपको। इनका क्या सीन है बेटा, मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं आपके साथ। मैंने लिखा ही will do his work himself। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं कि he himself will do this work। अब आपको लग रहा होगा सर सब तो वही, यहाँ भी ही, यहाँ भी बिल, यहाँ पर यहाँ भी बिल, सब तो वही है। अब ये जो हिमसेल्फ है ये दोनों का स्थान बदला है। सर स्थान बदलने से क्या हो जाता है? तो बेटा स्थान बदलने से बहुत कुछ हो जाता है। जैसे जब आप लोग अपने ननिहाल जाते हो तो वहाँ पर जो खातिरदारी होती है ना, तो वहाँ स्थान बदलने से खातिरदारी हो जाती है, यानी भांजे बन जाते हैं वहाँ जाकर के आप। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये इस जगह पर इसको हम एम्फाटिक बोलेंगे बेटा, और इस जगह पर ये है रिफ्लेक्स। मतलब समझो, यहां पर हम नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं कि वह अपना काम खुद कर लेगा, ठीक है, ये नॉर्मल वे की बात है।
यहाँ पर एम्फेटिक का मतलब होता है जोर दे करके बात कहना। यहाँ पे हम कहेंगे कि वह अपना काम खुद करेगा, यानी ये नॉर्मल वे में था, अगर वो चाहे तो किसी दूसरे से भी करा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो कंपल्सन है। कंपल्सन का मतलब करना ही करना है उसको। जैसे बिल्कुल वैसे मान के चलो, अगर मैं यू इसकी जगह पे यू होता, मैं यू विल डू योर वर्क योर सेल्फ। अब क्लास में मैंने आपसे कहा कि भाई ऐसा है, अब दिवाली की छुट्टियां हो गई हैं तुम्हारी, तो यू विल डू योर वर्क योर सेल्फ, तो आप अपना काम खुद करके लाना। अब जब आप आते हो वापस और कुछ दिन में आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, उसमें हैंडराइटिंग चेंज मिलती है, तो टीचर को नॉर्मल सी बात है, गुस्सा है। तब मैं आपको डांटते हुए बोलूँगा कि नेक्स्ट टाइम यू योरसेल्फ will do your work। आगे बात समझ में? इस जगह पर अब मैंने क्या कहा कि अब बात दूसरी हो गई है। अब मैं प्रेशराइज करके एक तरह से डांटते हुए कंपल्सन में कह रहा हूं कि अब तुम्हें ही करना पड़ेगा ये काम, अब कोई दूसरा नहीं करेगा, यानी आगे से आपको ध्यान रखना। नॉर्मल सी बात है, रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि हम बात को नॉर्मली कह रहे हैं, और एम्फेटिक का मतलब होता है कि हम दूसरे तरीके से करें, जिसमें कंपल्सन होता है कि आप ही को करना ही करना है, मजबूरी व्यक्त करवाने के। तो बच्चों, ये था आपका प्रोनाउन से संबंधित। अभी थोड़ी सी जानकारी अगले वीडियो में आएगी, और अगले वीडियो में हम आपको पैसिव वॉइस शुरू कराते। ठीक है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को लाइक करें ना करें वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बेटा, ओके बाय, मिलते हैं।